हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 10, 15, 16 और 18 डेज की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इंग्लिश में क्या करना है, क्वांट्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है। एडमिट कार्ड्स आपके आउट हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम कब है। सबसे ज़्यादा जो हमने एक पोल कराया था टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे 1 मार्च में ही हैं। तो मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया था और लास्ट डेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब हम लास्ट 10 दिन में क्या ही कर लेंगे, बट आप नहीं जानते कि लास्ट के 10 दिन आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मॉक्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। आप अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो वो लगाओ जाके। ठीक है, उसमें आपको चेंज्ड पैटर्न जो भी है उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये लगा के आप पता करो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितनी परसेंटाइल है, क्या रैंक आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आपके क्विजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि क्विजेस जो हैं वो हमें इन टाइम प्रेपरेशन करने में हेल्प करते हैं। मतलब हम टाइमली कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें वो क्विजेस ही हमें बता पाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी मेंस प्रेपरेशन हॉल्ट कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। ठीक है, अब मेंस की प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं करो। मेंस की प्रेपरेशन से मतलब है कि मेंस लेवल के पजल्स, मेंस लेवल की डीआई और जो आपका जितना भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो वो सब अभी बंद कर देना है। हम ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट कर देंगे 1 मार्च के बाद से, लेकिन अभी के लिए मेंस प्रेपरेशन एकदम बंद कर देनी है। अभी हमारी पढ़ाई सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आपका बहुत अच्छा चांस है, अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी वैकेंसी है, तो डेफिनेटली जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। ठीक है, तो आज आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो देखो, इंग्लिश में आपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे होगे। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आप जितना भी पढ़ रहे हो उसमें से थोड़ी सी कटौती करनी है आपको, और आप डेली का सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ो। सिर्फ एक आर्टिकल आप डेली का पढ़ोगे और बाकी आपको अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस कहीं से भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐप्स हैं, प्रैक्टिस मॉक के ही ऐप पे फ्री क्विजेस मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करो। अपना देखो कि आपने जो एडिटोरियल रीड किए थे, अब आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उसको फिक्स मतलब अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यही टारगेट था कि हम एडिटोरियल्स के थ्रू अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मैं कहूँगी कि रोज 4 से 5 पैसेजेस रोज सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। आपको देखना है 4 से 5 क्वेश्चंस मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 4 से 5 सेट्स करोगे आप तो लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चंस, 30 से 40 क्वेश्चंस आप बना पाओगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जो बाकी के हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारा एरर्स है, ठीक है, पैरा जंबल्स है, फिर आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट है, फिर आपका सेंटेंस कंप्लीजन है, फिर आपका स्पेलिंग्स वाला है। तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं। रिवीजन कैसे करना है, डेली के 10 से 20 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी मैं ये कहूँगी कि आप टॉपिक वाइज ना करके मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे तो वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। इसलिए आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो या फिर मिक्स क्वेश्चंस के सेट्स लगा सकते हो। जहां भी आपको मिले आप वहां से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स पे। तो क्वांट्स में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपको कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है। अरिथमेटिक के अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उनको अभी के लिए हमें नहीं करना है, उनको हम मेंस की टाइम पे प्रिपेयर कर लेंगे। आप मुझे बता देना कौन कौन से टॉपिक्स रह गए, मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करना है। अगर आपने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं उनको रिवाइज करो, आपकी टेबल्स हो गई, स्क्वायर्स, क्यूब्स हो गए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हो गए, इन सबको रिवाइज करो। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पीड मैथ्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लर्क का प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स में आपके स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस भर भर के आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 40 से 80 क्वेश्चंस मतलब हर टॉपिक के, आपका एक तो हो गया क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और
एक और आपका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। तो इन पांचों टॉपिक्स के 10-10, 15-15 क्वेश्चंस आपको डेली के करने हैं और ये आपको इकट्ठे लगाने हैं, मतलब इनको आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी ये एट लेंथ दिए जाते, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं इकट्ठे, कहीं भी आपको ये मिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आप मिक्स मत कीजिए, मिक्स आपको करना है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को। तो जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज वहाँ पे करेंगे तो माइंड जो है आपका उसी तरीके से काम करेगा और वहाँ पे स्विच नहीं कर पाएगा। जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फिर आपको उसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन करना है, तो फिर आपका माइंड स्विच नहीं कर पाएगा। इसलिए मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होगी और आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करेगा एक्चुअल एग्जाम में। फिर आ जाते हैं आपका डीआई का। तो डीआई जो आप सॉल्व करेंगे सिंपल और इजी वाली डीआई सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा वेरिएबल्स वाली नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स है और क्लर्क का प्रीलिम्स है, तो यहाँ पे इतनी टफ डीआई नहीं पूछी जाएगी। मेंस में हाँ टफ आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन प्रीलिम्स में उतनी टफ नहीं आएगी, तो टफ डीआई ना उठाएं। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन जो कि हमारा रीजनिंग में हमें डेली के 10 सेट्स पजल के करने हैं, 10 सेट्स 5-5 क्वेश्चन ईच, मतलब 50 क्वेश्चन हमें डेली के करने हैं। यस डेली, क्योंकि ये जो पजल सेट है आपको भी पता है इतना इजी लेवल के होते हैं क्लर्क प्रीलिम्स के कि आप 1.5 से 2 मिनट में आराम से बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आप कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस करने हैं, वो भी मिक्स्ड करने हैं। आप अलग से ब्लड रिलेशन का चैप्टर लेके नहीं बैठेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत लगाइएगा। मैंने पूरे एग्जाम के लिए यही बताया कि आप चैप्टर वाइज क्विजेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअल टेस्ट में आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नहीं मिलने वाले हैं, वहाँ पे आपको इकट्ठे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप करेंगे, 50 क्वेश्चंस डेली के लगाइए, सारे टॉपिक्स को मिला के डेली के आप 5-5, 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के लगाइए, ठीक है। इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी टाइम कम ही बचा है, 10 दिन बचे हैं, कुछ लोगों के पास 15-16 दिन बचे हैं, कुछ के पास 18 दिन बचे हैं, तो इनके में क्या करना है, डेली का एक मॉक टेस्ट आपको फिक्स कर लेना है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इतने मॉक टेस्ट मत दो, तो भाई उसकी मत सुनना, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास कोई ऐसा मॉक टेस्ट है जिसमें इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके बचे ही नहीं, आपने बहुत सारे दे दिए हैं, तो आप अपने मॉक टेस्ट को इस तरीके से दीजिए कि आपके पूरे जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक के लिए आपके पास हो, तो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में। उसके अलावा आप बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स और क्विजेस देंगे, वो तो आपको फ्री भी मिल जाएंगे बहुत सारे ऐप्स पे। आप सारे ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे आपके जो मॉक्स हैं, सेक्शनल मॉक्स हैं, क्विजेस हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको सिर्फ मॉक देना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस ही आपको बताएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन से सेक्शन में हमें किस वाले टॉपिक पे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको अभी मत उठाइएगा, क्योंकि आपको भी पता है हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो है इतना अचीव करना। हमें ये नहीं करना है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है, नहीं, लेकिन हमें इतना अचीव करना है कि हमारा कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाए। तो वो होगा हमारा तभी जब हम अपनी वीकनेसेस को अपनी निकालेंगे और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत वीक टॉपिक है आपका तो उसको छेड़िएगा मत, उसको मैं बोल रही हूँ आपको मेंस के टाइम पे रेडी करवा दूंगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी एंजाइटी लेवल्स को रखिए थोड़ा सा ध्यान में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। और कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे भी आप मुझसे आके बात कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मिलके इस एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।